नमस्कार। आइए आज देखते हैं प्रेगनेंसी में वेट गेन यानी वजन कैसे बढ़ना चाहिए। प्रेगनेंसी में वजन क्यों बढ़ता है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, ये वजन कब बढ़ता है, कितनी मात्रा में बढ़ता है, नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआत के टाइम पे अंडरवेट हो या प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट कम बढ़ता है तो उसके क्या मायने होते हैं। अगर आप ओवरवेट हो या प्रेगनेंसी में आपका वेट अपेक्षा से ज़्यादा बढ़ता है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बीएमआई क्या है और बीएमआई रिलेटेड वेट गेन क्या होना चाहिए। मंथ वाइज गर्भ का वजन कितना बढ़ता है और अकॉर्डिंगली माँ का वजन कितना बढ़ना चाहिए। और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जाने कि ट्विंस उसमें कितना वजन बढ़ना चाहिए या तो पेशेंट बेड रेस्ट पे है उस पर कितना वजन बढ़ना चाहिए। प्रेगनेंसी में वेट गेन एडिक्वेट होने के लिए क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। और प्रेगनेंसी के वेट गेन के बारे में कुछ महत्व के कॉमन क्वेश्चंस, आइए इन चीज़ों के ऊपर आज नज़र करते हैं। आइए आज देखते हैं किन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स प्रेगनेंसी के वेट गेन के बारे में निर्धारित करते हैं। पहले तो है आपका डाइट, आप यानी क्या कितने कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं। दूसरा हो गया आपका एक्सरसाइज या एक्टिविटी, यानी आप प्रेगनेंसी में कितना एक्टिव है, कितना कैलोरीज आप बर्न करते हैं। तीसरी आपकी लाइफस्टाइल, क्या आप सीडेंटरी है और या वर्किंग वुमन है, हार्ड वर्क करते हैं। चौथा आपका ऑक्यूपेशन, आप हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमन है। आपका प्री प्रेगनेंसी बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, और कोई कोई जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली टेंडेंसी, एनवायरनमेंट और मेटाबॉलिज्म की वजह से भी प्रेगनेंसी का वेट गेन में फ़र्क आ सकता है। प्रेगनेंसी का जो वेट गेन है वो किन चीज़ों से बना हुआ रहता है, वो कौन सी चीज़ उसमें कंट्रीब्यूट करती है, ये देखते हैं। पहला हो गया मैटरनल कंपोनेंट। उसमें पहला देखेंगे तो फैट डिपोजिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो औरत के शरीर पे फैट जमा होती है वो हो गया 2.5 kg। एक्स्ट्रा ब्लड जो तैयार होता है शरीर में वो हो गया 2 किलोग्राम। वाटर रिटेंशन हो गया 0.5 kg। साइज ऑफ द ब्रेस्ट बढ़ती है उसका हो गया 1 किलो। और थैली का खुद का वजन बढ़ता है वो हो गया 1 किलो। यानी ये 5 कंपोनेंट मिलके माता का, प्रेग्नेंट वुमन का जो कंट्रीब्यूशन है मैटरनल कंपोनेंट जिसे बोलते हैं वो 65% ऑफ द टोटल वेट गेन को कंट्रीब्यूशन देता है। अभी देखते हैं फीटल कंपोनेंट जो कि 35% वेट गेन को कंट्रीब्यूट करता है। उसमें पहले ले लीजिए एमनियोटिक फ्लूइड और प्लासेंटा जो 1 किलो वेट कंट्रीब्यूट करते हैं, और फीटस जो प्रेगनेंसी के एंड तक टोटल 3 किलोग्राम वेट कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी टोटल 35% वेट गेन फीटल कंपोनेंट से आता है। तो कुल मिला के हेल्दी बीएमआई पेशेंट के लिए 10 से 11 किलो का वेट गेन ड्यूरिंग एंटायर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जेस्टेशनल वेट गेन क्यों ज़्यादा मायने रखते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर इंडिया में हम देखने जाए तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज 15% है, लो बर्थ वेट एट बर्थ इज 16% है और प्रीटर्म बर्थ 18% है। और जन्म के टाइम पे स्टंटिंग जो बोलते हैं उसका मात्रा 36% है। एज जो ऐसे बेबीज रहते हैं उनमें नियोनेटल मोर्टालिटी की मात्रा ज़्यादा है, पोस्ट नियोनेटल मोर्टालिटी की, मृत्यु के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। आगे चल के न्यूरो डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और लेटर ऑन आगे चढ़ के जब भी बच्चा बड़ा होता है तो उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। ये विंग स्टडी के अनुसार पाया गया है। तो इसके लिए आइडियल वेट गेन प्रेगनेंसी में होना जरूरी है ताकि बच्चा भी नॉर्मल वेट गेन का पैदा हो। आइए देखते हैं ये मैटरनल वेट गेन जो माता का वजन है वो कब, कितने महीने में ज़्यादा करके बढ़ता है। तो इसमें मैटरनल कंपोनेंट जो रहता है एलएमपी के 8वें हफ्ते से शुरुआत होती है, 24 वीक्स तक उसका स्पर्ट आता है और बाद में वेट, ये बाद में ये कंपोनेंट्स का वेट गेन कंटिन्यू होता है टिल डिलीवरी। 36 वीक्स के बाद में थोड़ा स्लो हो जाता है। जो कि फिटल वेट कंपोनेंट है यानी एमनियोटिक फ्लूइड एंड प्लासेंटा एंड फीटस इटसेल्फ, इनका जो वेट है वो 12 हफ्ते के बाद शुरू होता है। 24 हफ्ते में थोड़ा स्पर्ट आता है, फिर 32 हफ्ते तक ज़्यादा वेट गेन होता है और उसके बाद में 36 to 40 वीक्स में थोड़ा मॉडरेट इंक्रीज होता है। यानी अगर हम देखें तो माँ का शरीर का वेट गेन 8 हफ्ते से, कंपोनेंट 8 हफ्ते से होना शुरू हो जाता है और फीटल का कंपोनेंट 12 हफ्ते के बाद शुरू होना शुरू हो जाता है। तो ये
फीटल कंपोनेंट जो है वो फीटस के खुद के काम आता है, और मैटरनल जो कंपोनेंट है वो क्यों होता है, वो बच्चे को ग्रोथ करने के लिए में सहाय हो यानी मदद हो, इसके लिए सब मैटरनल कंपोनेंट का शुरुआत होता है। और वो कंटिन्यू होता है, यानी डिलीवरी के समय पे भी अगर माता को ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ तो ये सब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। और जैसे डिलीवरी हो जाता है उसके बाद में फीटल वेट कंपोनेंट तुरंत निकल जाता है, और मैटरनल वेट कंपोनेंट जो है वो धीरे 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 42 डेज यानी जो प्यूरपेरेमस सूतिका अवस्था बोलते हैं उसमें कम होके फिर नॉर्मलाइज हो सकता है।